बंगाल को मणिपुर बना रहे हैं मोदी, हार का इतना डर है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। बंगाल में जिस तरह से 3 लाख तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान उतारे गए और जिस तरह से परेड हो रहा था, अगर कहीं कर्फ्यू लगा रहता है तो भी इतनी फोर्सेस नहीं होती है। आज तक के इतिहास में किसी भी देश में, किसी भी राज्य में भारत के इतना पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान नहीं उतारे गए। क्योंकि यह पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ जो उतारे गए, यह देखने को मिला कि सीआरपीएफ के जवान भारतीय जनता पार्टी का चुनावी पर्ची बांटते हुए और भाजपा के लिए वोट मांगते हुए लोगों से पकड़े गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि उसका कोई वजूद बंगाल के अंदर नहीं है और एसआईआर के तहत नाम लोगों के 90 लाख लोगों के नाम काट करके और यह सब कुछ किया गया है। और जो 93% वोट प्रतिशत बताया जा रहा है, हकीकत में वह 80% वोट प्रतिशत है, 93% 91% नहीं है। क्योंकि जो वोटरों की संख्या थी उसमें 90 लाख काट दिए गए। अगर नहीं काटे गए होते तो वह वोट डालते तो वही 80% के आसपास पिछली बार जैसी संख्या आती चुनाव की। लेकिन नाम काट करके वोट परसेंटेज जो आए हैं, इसमें भी जो खेल करने की कोशिश की गई है। अगर जिस तरह 77 बूथों पर फिर से चुनाव कराने की बात की जा रही है, सवालों के घेरे में है कि विपक्ष के कंप्लेन पर एक भी जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग और 77 पर कंप्लेन करने के बाद सत्यापित भी कर दिया और 2 मई को चुनाव कराने की बात भी चल रही है। ऐसे में अगर 77 सीटों पर चुनाव कराता है तो टीएमसी के लोगों ने भी कई सारे बूथों का ब्यौरा दिया है, कंप्लेन किया है, तो उस पर अगर चुनाव नहीं हुआ तो भी जहां भारतीय जनता पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया गया है उसके ऊपर, तो फिर पश्चिम बंगाल में बवाल हो सकता है। इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स को फिर रोक दिया गया है, यानी कि काउंटिंग के दिन भी कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी है और साथ ही साथ टीएमसी को तोड़ने के भी। ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल के अंदर टकराव संभव माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं, उन्हें गाली देते हुए भी कैमरे पर पकड़ा गया है और वीडियो वायरल है। एक जो नेता जो भाजपा की सरकार आई तो सीएम बनेगा, वह खुलेआम मां बहन की गालियां दे रहा है और लाख जूते चला रहा है। सोचिए कि किस हद तक भाजपा जा रही है, इसकी क्या कैटेगरी है, किस तरह के नेचर के यह लोग हैं। सोचिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी तो वह क्या करेगा? क्या मणिपुर नहीं बना देगा? जितना पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ उतारा गया है, उतना आज मणिपुर के अंदर 3 साल से अधिक हो गए मणिपुर जल रहा है, तभी भी मणिपुर के अंदर इतने सीआरपीएफ नहीं उतारे गए। लेकिन सत्ता पाने के लिए सब कुछ कर दिया। यह बहुत चिंता का विषय है। ऐसी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब हो रहा है। और जब हो रहा है तो फिर उससे बचने के रास्ता क्या है? चूंकि सत्ता इनके पास है और सत्ता इनके पास है तो यह किसी भी हद तक जा रहे हैं। संस्थाएं इनके पास में है, न्यायपालिका पूरी तरह से अंधी हो गई है, उसकी आंखें काम करने बंद कर दी है, मस्तिष्क सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें एक ही चीज नजर आता है, हमारे आका को कोई नुकसान किसी भी तरह का न हो। आका को नुकसान हुआ तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यह जो प्रमोशन पर जजेज आकर के सीजीआई की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं, यह कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा ने ऐसी और आरएसएस ने ऐसी गुट्टी सेट कर दी है कि 2047 तक इन्हीं के लोग सीजीआई बनते रहेंगे। चंद दिनों के लिए सूर्यकांत के बाद एक महिला सीजीआई बनेगी जो चंद दिनों के लिए होगी। उसके बाद 2047 तक इन्हीं के लोग उस कुर्सी पे आएंगे।
इस तरह से प्रमोट कर दिया गया है। 50-50 जजों को दरकिनार करके गुजरात से ला करके उनके ऊपर बैठा दिया गया। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत देश को हाईजेक किया जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने का यह चाहत है जो बहुत ही घातक है। आपके बच्चों के भविष्य के साथ ही यह खिलवाड़ और धोखा है। लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटा जा रहा है और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके या मनुस्मृति को मानने वाले लोग अपना हिंदुत्व का संविधान लाने के प्रयास कर रहे हैं। उसमें हर कोई जलेगा, अंधभक्त भी धूल चाटते नजर आएंगे। अंधभक्तों के ऊपर भी यही इसी तरह या उन्हें भी प्रताड़ित करेंगे। अभी तो इन्हें कब्जा करना है, इसलिए अंधभक्तों की जरूरत है। और 1 मई से देखिए कि किस तरह से रेट बढ़ते हैं, फिर बैंड बजेगा। तो आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।